जी हाँ, नमस्कार साथियों। किसानों के लिए बड़ी अपडेट। किसानों के लिए अब बिना फार्मर आईडी के खाद बीज या किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, सरकार की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं। सरकार सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ तभी देगी जब आपके पास फार्मर आईडी यानी कि किसान आईडी आपके पास होगी। किसान आईडी क्यों बनवाना जरूरी है? सरकार की ओर से किसान आईडी बनवाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की अनिवार्यता रखी गई है? कैसे आप किसान या फार्मर आईडी बनवा सकते हैं? तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। यूपी में किसानों के लिए अब फार्मर आईडी बनवाना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूपी की, लेकिन आपको बता दें ये फार्मर आईडी का काम हर एक स्टेट में चल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हर एक जगह पर जो है फार्मर आईडी बनवाई जा रही है और एक ही प्रोसेस है। केवल और केवल स्टेट का जो है आपका अंतर है। बाकी सभी राज्यों के किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। सभी राज्यों की सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी कंप्लीट हो, जिससे उनको लाभ देने में आसानी हो। घर बैठे मोबाइल से आप कैसे बना सकते हैं, ये पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, किस क्या क्या प्रोसेस और कैसे डाउनलोड कर पाएंगे वो, और क्या इसको लाभ मिलेगा, क्या इसके फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सरकार की ओर से ये बड़ी अपडेट दी गई है कि 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि 12 अंकों का एक फार्म जो है एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड आपका मिलेगा, जिसमें फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री का नाम दिया गया है। आईडी में किसानों की जमीन एवं खेती से जुड़ी जानकारी का रिकॉर्ड होगा। ये आईडी खाद बीज, पीएम किसान सम्मान निधि या फसल बीमा योजना या किसान क्रेडिट कार्ड योजना या कर्ज माफी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि यहाँ पे आपको खाद बीज, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा एवं किसान क्रेडिट कार्ड या कर्ज माफी जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसके बिना आपको आने वाले समय में लाभ नहीं मिलेगा। जरूरतमंद किसान को योजना का फायदा पहुंचाया जाएगा, फर्जीवाड़े पर जो है लगाम लगेगी। फार्मर आईडी में खेती का पूरा डेटा जो है लिखा होता है, पूरा डेटा फार्मर आईडी में जो है होता है। तो फार्मर आईडी एक डिजिटल डेटाबेस है। इससे किसानों का नाम, खाता, खतौनी, डेट, खेत में बोई गई फसल की जानकारी डिजिटली दर्ज होगी। फार्मर आईडी बनने के बाद में जब किसान खाद लेने जाएगा तो फार्मर आईडी स्कैन की जाएगी। इससे सिस्टम को पता चल जाएगा कि किसानों के पास कितनी जमीन है, इसमें असल में क्या बोया हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी के साथ आप देख सकते हैं इससे हकदार किसान को सही मात्रा में खाद मिल सकेगा। अक्सर देखा जाता है कि खाद की किल्लत होने पर कालाबाजारी शुरू हो जाती है। कुछ लोग यूरिया एवं डीएपी का स्टॉक जमा कर लेते हैं। ऐसे में फार्मर आईडी से कालाबाजारी पर रोक लगेगी। तो आप देख सकते हैं आसान स्टेप में आपको बता रहे हैं कि कैसे आप किसान आईडी या फार्मर आईडी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप यदि उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट दी गई है। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यदि आप राजस्थान से हैं तो यहाँ पे आपको राजस्थान एग्री ग्रेड कृषि ये आपको लिखना है, या फिर आपको जो भी आपका स्टेट है आपको टाइप करना है। जो भी आपका स्टेट है उसका नाम टाइप कीजिए, उसके बाद में फार्मर आईडी टाइप कीजिए। आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उस पर आप क्लिक कीजिए और आपकी फार्मर आईडी बनाने की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि नाम, मोबाइल नंबर और बेसिक जानकारी आपको भरनी होती है। उसके बाद में आपसे जिला, तहसील एवं गांव की डिटेल ये ली जाती है। खसरा नंबर दर्ज यानी कि लैंड रिकॉर्ड लिया जाता है। मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आता है। इसके बाद तो फार्मर आईडी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। सीएससी कृषि कार्यालय या लेखपाल के जरिए भी जो है आईडी बनाई जा रही है बहुत सारे जगह पे। राजस्थान में लगभग ज्यादातर पटवारियों के द्वारा जो है किसान आईडी या फार्मर आईडी बनवाई जा रही है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में भी लेखपाल या पटवारी जो है किसानों से पर्सनली जाकर के या कैंपों के माध्यम से सरकार उनका फार्मर आईडी या किसान आईडी बना रही है। इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा भी मिलेगा। यूपी सरकार के मुताबिक प्रदेश में तकरीबन
75% किसानों को फार्मर आईडी बन चुकी है, यानी 2.44 करोड़ में से लगभग 1.8 करोड़ से ज्यादा के डिजिटली रजिस्टर्ड रजिस्ट्री का काम पूरा हो चुका है। डिजिटल रजिस्ट्री कह दीजिए या फार्मर आईडी कह दीजिए, एक ही बात है। बाकी किसानों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद में कृषि विभाग खाद बीज कीटनाशक एवं अन्य सामग्री से जुड़ी योजना के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर रहा है। इसलिए योजना के लाभार्थियों को सिलेक्शन में किसान आईडी डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा। भविष्य में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनकी फार्मर आईडी बनी होगी, यानी कि बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता एवं गन्ना विकास विभाग की योजनाओं में भी किसान आईडी को जरूरी बनवाने का फैसला किया गया है। यानी कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि आप किसान हैं तो आपको फार्मर आईडी बनानी ही पड़ेगी। किसी भी प्रकार से फार्मर आईडी बनाएंगे तभी जाकर के आपको लाभ मिल पाएगा। केंद्रों पर बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, यानी कि किसानों को धान, गेहूं जैसी फसलों की सरकारी खरीद या केंद्रों पर बेचने के लिए हर सीजन में नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। फार्मर आईडी बनने के बाद में झंझट खत्म हो जाएगा। इसे आईडी डालते ही किसानों की जमीन की जानकारी आ जाएगी, सारा डिटेल हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए भी कागज का वेरिफिकेशन बार बार नहीं करना होगा। काफी समय लगता है, फार्मर आईडी की प्रक्रिया से सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फार्मर आईडी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी का भी यही सवाल होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, खेत के भूमि खतौनी या भूलेख जमाबंदी वो होनी चाहिए, बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास जो है आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओटीपी आएगा और आपका आसानी से जो है फार्मर आईडी बन जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की लास्ट डेट क्या है, तो यूपी में फार्मर आईडी रजिस्ट्री बनाने के लिए 2024 से चल रहा अभियान पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। 2025 और 26 में से मिशन मोड पर चलाया गया। सरकार पहले अंतिम तारीख 30 अप्रैल रखी, उसके बाद में 15 मई बढ़ा दी, लेकिन अभी भी फार्मर आईडी के जो है आवेदन चल रहे हैं। आप आसानी से अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। मदद या शिकायत के लिए कहां संपर्क करना है, अगर खतौनी में नाम या खसरा नंबर या भूमि रिकॉर्ड में, हाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आप किसान हैं, आपकी जमीन का रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आप किसान आईडी बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि यदि त्रुटि होगी तो आने वाले सभी समस्याएं एक ही कार्ड से सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। छोटी भी सी दिक्कत होगी तो आने वाली योजना या आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पीएम किसान सम्मान निधि समेत कृषि योजनाओं से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करनी होगी। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यूपी में किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, पीएम किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपए, 2,000 रुपए की 3 किस्तों का भुगतान, कृषि दुर्घटना एवं कल्याणकारी योजना की सहायता, दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की मदद, मुफ्त बिजली, निजी नलकूपों पर मुफ्त बिजली, सोलर पंप पर 60% की सब्सिडी, ये सारे लाभ रोक दिए जाएंगे यदि आप फार्मर आईडी नहीं बनाएंगे। तो फार्मर आईडी से जुड़े कोई सवाल हैं तो वो आप एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या सवाल हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। क्या इस आईडी के लिए कोई फीस लगेगी, तो जी नहीं। जन सेवा केंद्रों पर आप फॉर्म भरने के लिए, कंप्यूटर अपलोड करने के लिए या ईकेवाईसी के लिए 20 रुपए या 50 रुपए चार्ज ले सकते हैं, लेकिन यदि कोई भी सरकारी विभाग के कर्मचारी यदि ये फार्मर आईडी बना रहे हैं, लेखपाल पटवारी, तो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनके लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं रखी गई है। बटाईदार पट्टेदारों के लिए क्या नियम है, तो बटाईदार पट्टेदार किसानों को फार्मर आईडी जमीन मालिक की सहमति के बाद ही बन सकता है। दोनों का डिजिटल वेरिफिकेशन होगा। फार्मर आईडी बनाने के बाद में बटाईदार किसान भी एमएसपी पर फसल बेच सकेंगे। खाद बीज की सब्सिडी एवं फसल बीमा एवं मुआवजे का लाभ भी सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। क्या बटाईदार इसका गलत फायदा उठा सकता है, तो किसान रजिस्ट्री में जमीन का मालिकाना हक नहीं बदलता है। बटाईदार को केवल एक फसल सीजन के लिए, यानी कि उसको जिस समय की जो फसली सीजन है उसी के लिए ही जो है उसको लाभ मिलेगा। जॉइंट अकाउंट के मामले में आईडी कैसे बनेगी, तो संयुक्त खतौनी होने पर परिवार में हर खातेदार की अलग फार्मर आईडी बनेगी। आईडी आधार और ईकेवाईसी से जुड़ी होगी। अगर खतौनी में हिस्सेदार दर्ज है तो उसे अनुपात में खाद बीज और अन्य लाभ उनके मिलेंगे। हिस्सेदार दर्ज ना होने पर डिजिटली फसल सर्वे एवं वास्तविक खेती के आधार पर लाभ तय होगा। क्या फार्मर आईडी का डेटा साइबर ठगी के इस्तेमाल हो सकता है, तो साइबर ठगी के इस्तेमाल के ऐसे कोई बात है नहीं, मतलब बाकी सारी चीजें आपको सभी को पता होगा। बाकी आपके मन में किसी प्रकार का कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, फार्मर आईडी से संबंधित या और किसी भी किसान योजनाओं से संबंधित।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर जाइए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।